चार्ट आप देख रहे हैं ट्रेड ऑरिजिनेट करने के लिए, लेकिन जब स्क्वायर अप करना है तो फिर प्रीमियम का भाव देखो। बिल्कुल, फिर चार्ट देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि चार्ट देखने से फिर धक 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 करेगा। आप सोचते हैं ऑपरेटर्स जो इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं वो देखेंगे नहीं, वो तो मालूम है सबको 10/3 करेंगे तो स्टॉप लॉस हंटिंग होगी। हम एक्चुअल ट्रेड्स देखेंगे थोड़ी देर बाद, वंस वी हैव गॉन थ्रू द होल सेटअप। फेस टू फेस के ट्रेडिंग वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं विनीत मेहरा जी, जो दिल्ली से गुड़गांव से है। करिए, हमारे लिए तो बराबर ही है, हम जब जाते हैं तो दिल्ली उतरते हैं, वहाँ से गुड़गांव भी चले जाते हैं, नोएडा भी चले जाते हैं, बट ठीक है, मैं इसको ध्यान रखूँगा। यह गुड़गांव से फुल टाइम ट्रेडर हैं और सेटिस्फाइड पीसफुल ट्रेडिंग करियर सेट कर रखे हैं अपने लिए। ही इज़ लिटरली अ बॉय नेक्स्ट डोर, जो हमको ये सिखाएंगे कि एक आम आदमी शेयर बाजार से ट्रेडिंग करके कैसे पैसा बना सकता है। वेलकम बैक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चालू करें अपनी स्ट्रैटेजी। आपके बारे में तो हमने कल जान ही लिया था, तो हम मेरे जितने लर्नर्स हैं आप इनके बारे में डेफिनेटली जानिए। कल का वीडियो देखिए, आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। आज हम लोग डिस्कस करते हैं पैसा कैसे बनाना है। बिल्कुल। सो मैंने मैं अपने बारे में बता रहा हूँ मैं क्या करता हूँ अभी। व्हाट्स माय करंट ट्रेडिंग सेटअप। सो मैं पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग करता हूँ इंडाइसिस पर, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, एंड इन पे मैं क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शंस पे ट्रेड करता हूँ। दिस इज माय मेन सोर्स। 70 to 75% जो मेरे ट्रेड्स होते हैं पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग होते हैं। 20 to 25% जो होता है मेरे इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग होते हैं। आजकल एक्सपायरीज बहुत हैं, स्पेशली अगर आप NSE की बात करें, यू हैव फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑन वेडनेसडेज। तो दैट्स व्हाट आई ट्रेड। आई डोंट डू मिड कैप, दैट्स नॉट माय अगेन कंफर्ट जोन। जैसे मैंने बोला, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि you be sure of what you're doing. So that's I don't do mid cap. Intraday option selling में I have divided my intraday option selling in two parts. One is discretionary, जहाँ पे based on certain price action and I take trades. Algo trading करता हूँ, but again that's very small. I have left, मतलब मैंने कुछ strategies बनाई हैं जो बहुत you can say 5-10% role play करती हैं. Sure. And बाकी का 5% is swing trading using the RS55, your brainchild model. That's very rarely when I come across a very compelling opportunity. बहुत ही अच्छी opportunity दिखी मुझे, से मैं चार्ट पैटर्न्स पे गया या फिर कोई ईगल्स में देखा मैंने तो कि ये तो लेना है, तो I go ahead and trade that. Okay. So this is what my trading setup is for today. What we will do is positional option selling के बारे में देखेंगे। Sure. And credit spread options जो मैंने आपको बताया था पहले, इसके बारे में पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। I'm sure everybody would have an idea. लेकिन credit spread options is primarily जहाँ पे आपको net credit मिलता है प्रीमियम का। And here benefit of credit spread जो होता है, आप थीटा डीके का benefit उठाते हैं। थीटा डीके is nothing but one of the option Greeks जो टाइम वैल्यू बताता है। तो जो ऑप्शन प्रीमियम होता है उसमें एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होता है टाइम वैल्यू। बरोबर है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू पे आपकी कुछ नहीं कर सकते आप, बट टाइम वैल्यू घटते रहता है एंड यू हैव टू टेक दैट एडवांटेज ऑफ दैट टाइम वैल्यू, दैट डिक्रीजिंग टाइम वैल्यू। क्रेडिट स्प्रेड्स गिव्स यू अ लिमिटेड रिस्क। आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग करेंगे, आपको अनलिमिटेड रिस्क होगा, बट इफ यू डू अ क्रेडिट स्प्रेड, आप एक फार OTM बाय भी करेंगे तो आपका रिस्क लिमिटेड हो जाएगा। बड़ा होगा लेकिन इट बी लिमिटेड। एंड फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लोअर मार्जिन एंड मोर क्वांटिटी। सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंक निफ्टी का एक ऑप्शन लेता हूँ विच इज से फॉर एग्जांपल राइट नाउ मैं ऑप्शन सिर्फ एक सेल करता हूँ, one lot. It cost me 90 to 95,000 rupees. Margin, not a cost. हाँ जी. Margin deployment is 90,000. Margin deployment is 95,000 rupees. But the moment I add a FAR OTM, say for example 500 points, तो मैं
राइट नाउ 51,000 का पुट सेल करता हूँ एंड 50,500 का पुट बाय कर लेता हूँ. Okay. My margin goes down by 1/3. So 90,000 will become around 25 to 30,000. Now, since I have, say, for example, capital of 1 lakh rupees, I can add more 3 lots and make it 90,000 to 1 lakh के आसपास. And you will realize that आपका जो margin है of on the return max profit वो बढ़ जाता है. Correct. So in all ways, in all the parameters, credit spread works better than naked option selling. Okay. So that's what we will be dealing with. And just to give everybody an idea, current price of Bank Nifty is 50,500. अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है इधर से, so you do a bull put spread, जहाँ पे आप 50,000 P सेल करेंगे एंड 49,500 बाय करेंगे. अगर आपको लगता है मार्केट इधर से नीचे आने वाला है, so you sell 51,000 का कॉल एंड और फॉर OTM 51,500 का कॉल बाय करेंगे आप. सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल दैट क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शंस हाउ दे वर्क. ओके, बेसिकली प्रीमियम घर में आना चाहिए. बिल्कुल. एंड जो टाइम वैल्यू उसका यूटिलाइज करें, जो अपने हाथ में है उसको यूज करें. सो वीक स्टॉक प्राइस वी कैन नॉट, जो इंडेक्स की प्राइस है वी कैन नॉट रियली कंट्रोल दैट. देयर आर वेरियस पार्टिसिपेंट्स. श्योर. सो दिस इज, हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले आई एम श्योर एवरीबडी वुड वांट टू नो कि इसकी परफॉर्मेंस कितनी है, कितनी बार सक्सेसफुल हुआ है. सो आप देख रहे हैं कि प्रॉफिटेबल वीक्स है, इसको मैंने 203 वीक्स पे बैक टेस्टिंग करी है. दिस इज मैनुअल बैक टेस्टिंग मैंने करी है. एंड फ्रॉम 12 अक्टूबर 2020 टू 26 अगस्त 2024 लास्ट वीक तक. एंड जो प्रॉफिटेबल वीक्स हैं 141 वीक्स 69.5% का प्रॉफिट निकल कर आता है. नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज़ बीन प्रॉफिटेबल. आई हैव मेड सम रूल्स जहाँ पे आप अगर कुछ जो चेकलिस्ट में आपके बैठ नहीं रहा है तो इट विल बी अ नो ट्रेड वीक, मतलब उस हफ्ते में ट्रेड नहीं लेना है. ओके. एंड देयर हैव बीन 52 वीक्स लाइक दैट, 25%. ओके. लॉस इज 10 वीक्स 4.9%, स्मॉल लॉस. एंड उसमें भी आप देखेंगे देयर आर 2 पॉइंट्स में जो मैंने ऐड करे. देयर वर 2 मेजर इवेंट्स आउट ऑफ दिस 10 जो आपके रिसेंटली इलेक्शन रिजल्ट्स थे और 23 जुलाई को बजट डे था. अगर आप डिसाइड कर लें कि भाई मुझे इवेंट डे पे ट्रेड नहीं करना है या इवेंट डे के आसपास ट्रेड नहीं करना है, यू वुड हैव स्किप्ड ऑल दिस लॉसेस. समझ गया. ये जो 69.5, 25.6, 4.9 है, दीज आर नॉट रिटर्न परसेंटेज. ये तो आपने ये बताया है कि टोटल में जो 203 वीक है उसका 69.5% विच इज 141. करेक्ट. लोगों को ये लगेगा कि अरे इतना प्रॉफिट आता है, इसलिए मैंने कर दे रहा हूँ. इसलिए मैंने थोड़ा और इसको डिटेल में ब्रेकआउट करा है. चलिए, गुड. सो दिस इज फ्रॉम 2020 टू 2024 प्रॉफिट वीक्स जो है हमारे. सो से फॉर एग्जांपल 2021 में देयर वर 35 वीक्स जो हमारे प्रॉफिटेबल निकले. श्योर. एंड लॉस वीक सिर्फ 2 थे. 15 हफ्तों हमने डिसाइड करा कि हम ट्रेड नहीं करेंगे. श्योर. सो आपका जो एवरेज रिटर्न 21 में था was 37.8%. श्योर. एंड सिमिलरली 2022 में यू हैड 39%, 23 29.8 एंड 24 में अभी तक 8 महीने कंप्लीट हो चुके हैं. सो 25% का रिटर्न मिल रहा है. नाउ how I calculated this, so basically average weekly return मैंने calculate करा of 1.25%. Okay. It's a very conservative return I have taken, although मैं आपको few examples दूंगा जहाँ पे एक हफ्ते में return almost 5% आया है. And it ranges between 2 to 5%. But जैसे I have been doing this for long time and मेरा strike selection अच्छा है, तो जिस strike पे मैं premium बेचूंगा. Sure. लेकिन से फॉर एग्जाम्पल सम पीपल माइट चूज अ लिटिल लोअर स्ट्राइक, उधर प्रीमियम इतना मिला नहीं तो द परसेंटेज विल गो डाउन. तो उसको मैंने कंजर्वेटिवली 1.25% डाला है. श्योर. एंड जो एवरेज वीकली लॉस है इज अराउंड 3% अ वीक. तो जो मैंने बताया कि 10 हफ्ते वेंट इन लॉस, उसका एवरेज लॉस हैज़ बीन 3%. श्योर. सो अगर आप इसको कैलकुलेट करें एंड यू विल गेट कंजर्वेटिव रिटर्न ऑफ 144% इन द last 4 years. My God. So 144 on an average it calculates to around 30 odd percentage points, which is I think a decent return. Everybody
एम्स टू गेट अराउंड 30-35% इन अ ईयर कि 3 साल में पैसा डबल हो जाए. तो दैट्स व्हाट आई हैव बीन एबल टू गेट विद दिस स्ट्रैटेजी एंड इट्स वर्किंग. मतलब इट्स अ नो टेंशन टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी. और आपने कहा ये बैक टेस्टिंग है जी. बट इस पे ट्रेड भी कर रहे हैं क्या आप? हाँ जी, बिल्कुल. ओह अच्छा, ओके. I trade. This is my bread and butter strategy. Okay, And okay. As I said, 70%, 70 to 75% is my positional selling, and this constitutes as that. Sure. तो मैं कुछ क्या बोलते हैं ना, बासी खाना नहीं दे रहा हूँ. और देखिए बहुत लोग हैं जो हमारे यहाँ पे दिग्गज लोग भी है, वो आपकी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट खुद भी करेंगे. बिल्कुल. और फिर बाद में बोलेंगे नहीं तो ये तो काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है. नहीं बिल्कुल काम करेगा. मैं ये क्वेश्चन आपको पहले ही पूछ लिया कि ये थ्योरेटिकल स्ट्रैटेजी है कि एक्चुअल में इससे आप काम करके पैसा बना रहे हैं. सो दिस इज द सेटअप. हाँ. इसका टाइम फ्रेम होगा 1 घंटे का. टाइम फ्रेम पे हम इसको ट्रेड करेंगे जी. We will be using weekly central pivot range. जो weekly CPR है, we'll go थोड़ा detail in everything. Super trend of 10/3. ऐसे में simple moving average, just to understand the sentiment of the market and price action का common sense. ठीक है. थोड़ा सा इसमें लगाना पड़ेगा common sense. Now since I know everybody, जैसे आपने बोला back testing करेंगे सब लोग, and आजकल बहुत सारे indexes available हैं. I would like to say कि बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड निफ्टी पे it has been working very well, and I have tested it also. Mid cap सेंसेक्स और बैंकेक्स पे अभी तक मैंने बैक टेस्ट नहीं करा, एंड आई एम नॉट रियली श्योर हाउ इट वर्क्स बिकॉज दीज आर रिलेटिवली यंगर इंडेक्सेस. ऑल्दो मैंने सेंसेक्स पे मैं ट्रेड करता हूँ कभी कभी, नॉट ऑन एवरी वीकली बेसिस बट समटाइम्स, एंड आई हैव हैड फेयर अमाउंट ऑफ सक्सेस. बट मेरे पास रिजल्ट्स नहीं है कि मैं शेयर कर सकूँ. सो इफ एनीबडी एंथुजियास्टिक पर्सन इज देयर जो इसको टेस्ट करे एंड शेयर्स, तो बहुत ही बढ़िया बात है. सो जस्ट थोड़ा सा हम सेंट्रल पिवट रेंज के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली CPR इज. नाउ पिवट इज बेसिकली हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइड बाय 3. तो अगर हम 1 आवर का जो हम सिंस इट्स अ वीकली पिवट, ये वीकली पिछले हफ्ते का हाई, पिछले हफ्ते का लो एंड पिछले हफ्ते का क्लोज डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमको पिवट मिल जाएगा. नाउ पिवट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. Now I'm sure it's very important, I think, to understand कि मार्केट में हो क्या रहा है. अगर हम हाई और लो बन रहे हैं, why do we consider high और low? Everybody just says हाई लो बन गया, previous high previous low consider करो, लेकिन buyers want to always push the price high, लेकिन sellers का कहीं ना कहीं आ जाते हैं बीच में, तो उधर से प्राइस रिवर्स करता है तो एक हाई बन जाता है. और सिमिलरली जब सेलर्स नीचे पुश करना चाहते हैं और बायर्स कम इन टू, एक प्राइस रिवर्स करता है ऊपर की तरफ, लो बन जाता है. सो इफ द बायर्स आर नॉट एबल टू क्रॉस दैट प्रीवियस हाई, इट मीन्स दैट सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग, बट द मोमेंट दे क्रॉस इट मीन्स मोमेंटम आ गया है एंड देयर इज अ चांस कि और ऊपर जाएगा. सो दैट्स व्हाई हाई, लो एंड क्लोज बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स, एंड उस डेटा पॉइंट को कैलकुलेट करके पिवट आ जाता है जो हम यूज़ कर रहे हैं. सिमिलरली CPR में एक पिवट होता है, टॉप पिवट होता है और बॉटम पिवट होता है. ये हम देखेंगे चार्ट पर. एंड अनदर फ्यू लेवल्स जो हम यूज़ करेंगे, क्रिटिकल लेवल्स हैं ये, प्रीवियस वीक का हाई और प्रीवियस वीक का लो. एंड पिवट रेंज में ही देयर इज समथिंग कॉल्ड एज R1 एंड S1, जो वीकली एक आपका जो R होता है रेजिस्टेंस लेवल फर्स्ट एंड सपोर्ट होता है सपोर्ट लेवल 1. वैसे तो बहुत होते हैं 2, 3, 4, बट हमको इतना डीप में नहीं जाना है. सो दिस इज व्हाट सेंट्रल पिवट रेंज इज. लेट्स लुक अ लिटिल बिट इनटू व्हाट इट लुक्स लाइक. आई डोंट वांट एवरीबडी टू गेट लॉस्ट. तो दिस इज द पिवट रेंज. अगर आप ऊपर देखें, दिस इज कॉल्ड द टॉप पिवट. ये मेन पिवट है जो बोल्ड है, और ये बॉटम पिवट है. सो इसको जैसे हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइड बाय 3 कैलकुलेट किया जाता है, और इसको बेसिस द बॉटम पिवट. ओके. दिस इज योर वीकली S1. दिस इज योर प्रीवियस वीक लो. वीकली S1 का मतलब क्या हुआ? सो 2 times द पिवट माइनस द हाई, प्रीवियस वीक हाई, बिकम्स योर वीकली S1. ओके. तो आपका बेसिकली इट्स अ लेवल कैलकुलेशन बेस पे एक लेवल बन जाता है कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल. श्योर.
एंड प्रॉबेबली यू विल हैव अ लॉट ऑफ बायर्स. अगर प्राइस इधर आती है, देयर बी लॉट ऑफ बायर्स कमिंग इन. नाउ ऐसा नहीं है कि इट कैन नॉट बी ब्रोकन, बिकॉज सेलर्स अगर उस दिन स्ट्रांग हुए, उन्होंने बोला भाई नहीं आज तो प्राइस को नीचे डालना है, सो इट विल बी ब्रोकन. दिस S1 विल बी ब्रोकन. सो दीज आर द क्रिटिकल लेवल्स. आप जो ये ग्रीन लाइन देख रहे हैं, दिस इज द सुपर ट्रेंड 10,3. Okay. And this black line is simple moving average 21. Okay. Just to share with everyone, 21 is my preference. आप 20 भी use कर सकते हैं, but 21 I use because it's a Fibonacci number. Sure. So that's a simple logic of using. Super trend again बहुत ही I think favorite indicator है सब लोग का. Everybody uses super trend, but we will use again super trend 10,3. What super trend is average true range. Average true range होता है volatility बताता है आपको कि उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जैसे बैंक निफ्टी हुआ तो उसका वॉलेटिलिटी कितना है. एंड वॉलेटिलिटी मेजर करते हैं आप हाई और लो से. तो एक बार आपकी ट्रू रेंज निकल गई तो आप 10 पीरियड या 20 पीरियड का एवरेज कैलकुलेट करोगे तो वो एवरेज ट्रू रेंज निकल जाएगा. एंड जो सुपर ट्रेंड में एक मल्टीप्लायर जो फैक्टर है, जैसे हम 3 बोलते हैं, सो दैट एवरेज ट्रू रेंज इंटू 3. तो से फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट का वॉलेटिलिटी है, तो हमने उसको 3 मल्टीप्लाई करा तो 300 पॉइंट्स पे एक आपका लाइन ड्रॉ हो जाएगी. ना इफ लाइन के ऊपर आपकी प्राइस है तो दैट बिकम्स ग्रीन एंड वो बुलिश सिग्नल आपको दे देता है कि भाई इट्स अ पॉजिटिव राइट नाउ. And if the line is above the price, it means it's a bearish. So that's how the super trend works. बरोबर है. Now, but it's very important for everyone to keep in mind कि super trend के पीछे not exact formula, but ये concept क्या है. Normally लोग थोड़ा बोलते हैं बस क्रॉस कर दे तो भाई मैं ट्रेड में घुस जाएंगे, तो that's will be incorrect because then you tend to get into wrong trades. Yeah. नहीं, कई लोग मैं जानता हूँ जो सुपर ट्रेंड सिखाने के पैसे लेते हैं कि सुपर ट्रेंड है तो सुपर ट्रेंड के ऊपर चला गया तो ले लो और जस्ट सुपर ट्रेंड के नीचे स्टॉप लॉस लगा दो. इतना इजी, इतना पैसा बन जाएगा तो. एंड आप बिलीव नहीं कर सकते, मैंने आई रियलाइज दिस व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग सुपर ट्रेंड एंड मैंने उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करा. आप देखिए इट्स सो फेमस इंडिकेटर, स्पेशली 10,3 इज यूज्ड बाय आई थिंक 70-80% ऑफ पीपल. बहुत कम लोग मैंने देखा है 7/2 यूज करते हैं एंड ऑल. सो दिस इज नोन डन बाय एवरीवन एंड आप बिलीव नहीं, मतलब आप सोचते हैं ऑपरेटर्स जो इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं वो देखेंगे नहीं, वो तो मालूम है सबको 10/3 करेंगे तो स्टॉप लॉस हंटिंग होगी. तो दैट्स द यू शुड नो हाउ इट रियली वर्क्स. करेक्ट. सो हमने ये देख लिया. सो वी नीड 1 hour टाइम फ्रेम, CPR, वीकली CPR, सुपर ट्रेंड एंड SMA 21. तो अभी हम एंट्री रूल्स के बारे में सीखते हैं कि कैसे एंट्री हम करेंगे, व्हाट आर द मेन चेकलिस्ट पॉइंट्स, कि अगर ये चेकलिस्ट हो गया तो हम एंट्री करेंगे. सो बुलिश ट्रेड के लिए हम इसको बुलिश ट्रेड ऑफकोर्स कोई भी ट्रेड के लिए हम मंडे सुबह 10:15 बजे एंट्री देखेंगे. क्या देखेंगे हम 1 hour टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि प्राइस CPR के ऊपर है कि नहीं है. ओके. सुपर ट्रेंड CPR के नीचे है कि नहीं है. जैसे मैंने बोला प्राइस के नीचे सुपर ट्रेंड होता है, मतलब बुलिश प्राइस है, बुलिश सिग्नल्स हैं. प्राइस SMA 21 के ऊपर है कि नहीं है. क्योंकि SMA 21 हो गया आपका 21 मूविंग एवरेज. अपन देख रहे हैं 1 hour टाइम फ्रेम, मतलब 21 घंटे, मोटा मोटा 3 दिन. आपका अगर आप 6-6.5 घंटे का मार्केट पकड़े तो 3 दिन का मार्केट हो गया मोटा मोटा. तो अगर 3 दिन में SMA 21 के नीचे प्राइस है, मतलब फिर आप बुलिश ट्रेड नहीं ले सकते हो. सही है. तो सो इट हैज टू बी, प्राइस नीड्स टू बी कंफर्टेबली अबव SMA 21. ये अगर आपके चेकलिस्ट टिक हो रहा है ये तीनों आइटम, तो आप बुल पुट स्प्रेड ले सकते हो. ओके. एंड आप कौन सी स्ट्राइक चूज करोगे? सुपर ट्रेंड की जो स्ट्राइक है वो चूज कर लीजिए, या फिर जस्ट वीकली CPR के नीचे वाली स्ट्राइक चूज कर लीजिए. Okay. ये हम चार्ट पे देखते हैं एक सेकंड. लेकिन और ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स पे.
ऑपोजिट वर्क्स फॉर बेरिश ट्रेड्स. ओके. आप 1 hour टाइम फ्रेम पे प्राइस शुड बी बिलो वीकली सीपीआर. ओके. सुपर ट्रेंड शुड बी अबव द वीकली सीपीआर पिवट, और प्राइस शुड बी बिलो द SMA 21. दैट्स जस्ट उल्टा. दैट्स इट. एंड वील टेक अ बेयर कॉल स्प्रेड. तो हम जस्ट देख लेते हैं. तो ये 26 अगस्त की है. दिस इज 26 अगस्त 9:15 कैंडल. ठीक है. तो दिस इज 9:15 का कैंडल इधर क्लोज हुआ है. सो प्राइस इज अबव वीकली पिवट. सुपर ट्रेंड के ऊपर है प्राइस. SMA 21 के ऊपर है प्राइस. मेरे तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गए. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल नॉट माय स्ट्राइक सिलेक्शन के लिए ईदर आई विल चूज सुपर ट्रेंड का लेवल या फिर वीकली पिवट के जस्ट नीचे वाला पे मैं करूंगा. Sure. So here, if you see, this is super trend was 50,000. ये 700 के आसपास दिखा रहा है. So I chose 50,800 जब मैंने इस हफ्ते ट्रेड लिया था. Sure. मैंने 50,800 चूज करा था because and that was slightly aggressive. But the reason I chose that was because ये almost R1 के क्रॉस हो गया था. Slightly, it's not a very bullish candle. इतना bullish candle नहीं है, but it's still a good candle. अच्छा candle है. Okay. So I said, okay, it's crossed R1. मतलब there is good amount of buying pressure. Yep. And it might stay in that level. मतलब probably it might come down a little, but इतना नीचे नहीं आएगा unless a major change happens in the sentiments of the market or something happens externally. So this is where I sold off 50,800. And I bought a 50,300 का put. 5,300 क्यों? 5,300 because we have to hedge. तो 50,800 का हमने सेल करा और 500 पॉइंट या 600 पॉइंट के नीचे का बाय कर लिया. So that will hedge your this thing and आप you can actually trade. उसमें ऐसा कोई लॉजिक है कि प्रीवियस वीक लो जो है उसके पास में जो स्ट्राइक है उसको बाय किया है? नहीं. या 500-600 पॉइंट. 500-600 पॉइंट. So 500-600 पॉइंट is a good this thing of जहाँ पे आपको रिस्क ज़्यादा नहीं बढ़ता है. सो एंड प्लस आपकी जो मार्जिन है जो मैक्स प्रॉफिट है जितना मार्जिन पे मिल सकता है वो भी इतना कम नहीं होता है. इट्स लाइक अ गुड नंबर 500-600 पॉइंट्स. अगर हम निफ्टी की बात करें इट्स इज लाइक 200 to 250 पॉइंट्स. तो आप यू कैन से 1% ऑफ योर इंडेक्स. ओके. मोटा दिस इज जस्ट टू कैलकुलेट. सी बिकॉज वी आर यूजिंग इट एज अ hedge and a margin reduction, not for just जैसे अगर हमने इधर 50,000 से बहुत नीचे का ले लिया देन हमारी रिस्क भी बढ़ जाएगी. मार्जिन बेनिफिट भी नहीं. मार्जिन बेनिफिट होगा मतलब हाँ वो भी चले जाएगा लेकिन मोस्ट जो हमारा रिस्क है वो अराउंड 40 to 50% ऑफ द मार्जिन डिप्लॉयमेंट हो जाएगा. तो मतलब हमने 3 लॉट लिए और मार्जिन ऑलमोस्ट 1 लाख का लग रहा है. सो 40% ऑफ दैट वुड बी अ बिग अमाउंट. So we have to take it closer. So sure. This is what the trade entry rules are for bullish and bearish trades. Now आगे जाते हैं exit rules पर. I'm just doing the rules and everything right now. हम actual trades देखेंगे थोड़ी देर बाद once we have gone through the whole setup. तो हम इसको partial profit book करेंगे जब 50% पे आ जाएगा ये. सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपीज़ की बेची है स्ट्राइक. सो व्हेन इट कम्स टू 50 रुपीज़ आप अपनी क्वांटिटी हाफ कर देंगे. तो आपने से फॉर एग्जाम्पल 4 लॉट बेचे उसको 2 लॉट कर दीजिए एंड देन ट्रेल द बैलेंस. अ गुड प्रैक्टिस एज अ गुड प्रैक्टिस यू शुड स्क्वायर ऑफ द ट्रेड फुल्ली. अगर जैसे आपने बैंक निफ्टी लिया है, बैंक निफ्टी का वीकली कॉन्ट्रैक्ट आता है वेनेसडे को. नाउ से फॉर एग्जाम्पल 3:15 बजे आपका वो जो आपने 100 रुपए पे बेचा था पहला प्रॉफिट तो 50 रुपए पे बुक कर दिया. अभी आ गया है वो से फॉर एग्जाम्पल 15 रुपए पे. तो you should square off the whole trade rather than carrying it for Wednesday. And there was only one reason for it is you don't want to carry the overnight risk of a gap down or a gap up. मतलब आपने ऑलरेडी 1 या 2 दिन कैरी आउट कर लिया है उसको एंड जब आपके हाथ में 80 to 90% प्रॉफिट आ गया है व्हाई यू वांट टू जस्ट छोटे से एक अमाउंट के लिए और रिस्क लो. इट्स अल्टीमेटली इट्स मैनेजिंग योर रिस्क. सो आप देखो व्हाट वर्क्स आउट बेटर फॉर यू एंड यू स्क्वायर ऑफ द होल ट्रेड. श्योर. नाउ कमिंग टू लॉस को कैसे हैंडल करना है.
Now, although there are only 10 instances in last 4 years when the loss has happened, but अगर आपका loss से आपका जो सेलिंग प्रीमियम है वो 70% बढ़ जाता है, से आपने 100 रुपए का प्रीमियम बेचा था, वो 170 हो चुका है, 170, आप काट दीजिए उसको, स्क्वायर ऑफ कर दीजिए. सो से फॉर एग्जाम्पल आपने 50,500 का पी सेल करा है 100 रुपए पे, आपको वो पहुंच गया 170 पे, उसको स्क्वायर ऑफ कर दीजिए. Sure. That will probably that particular week would give you around 2 to 3% of loss. Sure. But of course, आपके जो बाकी के वीक्स हैं, it will definitely give you profit. जैसे हमने वो परफॉर्मेंस चार्ट में देखा था. Now, no entry कब नहीं करनी है. This is very very important. Yeah. And I would really strongly urge everyone जो भी देख रहे हैं एंड प्लान कर रहे हैं इसको यूज़ करने के लिए कि इसको फॉलो करें. एंड बिकॉज आई हैव सीन इन द पास्ट, इफ दीज आर द थिंग्स इट हैपन्स, यू आर नॉट श्योर इन विच डायरेक्शन मार्केट माइट गो, एंड फिर ना लॉस कैन बी रियली रियली ह्यूज. तो वीकली R1 एंड प्रीवियस वीक लो का रेंज जो है बहुत नैरो हो गया है, लेस देन 2%. ये इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ चार्ट पे. 9:15 AM का जो कैंडल क्लोज है वो विद इन CPR है. तो हमने बुलिश ट्रेड बनाएंगे जब वीकली CPR के ऊपर होगा, बेरिश ट्रेड बनाएंगे जब वीकली CPR के नीचे होगा. अगर कैंडल क्लोज उसके बीच में क्लोज हो गई, छोड़ दीजिए, जस्ट लीव इट, बिकॉज वी आर नॉट श्योर उस केस में कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. यस, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़े बहुत और पैरामीटर्स का सपोर्ट हेल्प ले सकते हैं, बट एंड मैं लेता हूँ, आई पर्सनली टेक इट, बट since I'm sharing the strategy for everyone, I'm trying to keep it very simple. Sure. Avoid these weeks. Sure. अगर इसको अवॉइड करके भी आपको 150% मिल जाता है तो इट्स नॉट अ बैड डील. तो इसको अवॉइड करिएगा. सो आपका जो थर्ड पॉइंट है, जब आपको ट्रेड नहीं लेना है, व्हेन द CPR इज नैरो, जो आपका 3 टॉप पिवट, सेंट्रल पिवट और जो बॉटम पिवट है बहुत नैरो है. एंड फोर्थ पॉइंट इज कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स. मतलब से फॉर एग्जांपल SMA ऊपर है लेकिन सुपर ट्रेंड नीचे है, अगर इट्स कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल है, डोंट डू इट. एंड इवेंट डेज अवॉइड अगेन. सो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. वी डिस्कस्ड कि जो वीकली R1 ये जो टॉप लाइन है और प्रीवियस वीक लो, इसका डिफरेंस इज लेस देन 2%, देन डोंट ट्रेड, अवॉइड द ट्रेड. सेकेंड हमने पॉइंट डिस्कस करा, इसका रीज़न ये है कि ये वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है. हाँ जी. अब एक्चुअली इसकी रीज़न ये है कि आपकी वॉलेटिलिटी कंप्रेस हो चुकी है प्रीवियस वीक में. सो सेम थिंग विद नैरो CPR ऑल्सो इट वर्क्स. CPR कैलकुलेट होता है आपका हाई लो से, हाई लो क्लोज से. अगर हाई लो क्लोज बहुत कम है तो आपका CPR भी नैरो हो जाएगा, CPR की रेंज भी नैरो हो जाएगी. एंड कंसिडर CPR, इमेजिन CPR एज अ स्प्रिंग. आपने स्प्रिंग को प्रेस कर दिया है बहुत, एंड बहुत कंप्रेस हो चुकी है. अब देयर विल बी सम ट्रिगर व्हिच विल जस्ट ओपन अप द स्प्रिंग. बरोबर है. एंड वो स्प्रिंग किस डायरेक्शन में जाएगी, वेदर ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, यू डोंट नो. सो आप यू डोंट वांट टू गेट कॉट ऑन द रॉन्ग साइड. करेक्ट. तो दैट्स द रीजन व्हाई हम अवॉइड करते हैं इस दिन पे लेना. कैंडल क्लोज विद इन CPR ये हम बाद में एग्जांपल्स के तौर पे देखेंगे. सो दीज आर मोटा मोटा नो एंट्री रूल्स फॉर द वीक. ठीक है. कमिंग टू केस स्टडीज. चलिए, गुड. ठीक है. तो पहले मैंने जस्ट एक समरी टेबल बनाया कि प्रॉफिट वीक्स, नो ट्रेड वीक्स एंड लॉस वीक्स का कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे. इसके आप देखेंगे कि जैसे इस लास्ट वीक में 50,800 का पी सेल करा जो मैंने खुद करा था. I got a 2.5% return उस पे. Then there was 1 week on 29 July, just recently, last month की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, 0.8% का रिटर्न मिला. So there are few weeks जो आपको कम देते हैं, बट मोटा मोटा 2 to 3% आपको मिल जाएगा. नो ट्रेड वीक्स, देयर आर मल्टीपल नो ट्रेड वीक्स. एंड लॉस जो कुछ मैंने ऑप्शंस दिए हैं, जैसे सॉरी इधर लिस्ट करें जो आपके हैं जहाँ पे हमने लॉस इनकर करा. सो स्टार्टिंग विद एंड ये कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स हैं जहाँ पे हमको नहीं मिले थे. इसके सारे के एग्जांपल्स देखते हैं हम. सो फर्स्ट वन लेटेस्ट हम चालू करें 26 अगस्त. 50,800 का पी सेल करा 77 पे,
एंड हमने ऑफ कोर्स बाय करा, मैंने बाय का मेंशन नहीं करा है बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट, वो 15 रुपए का आता है. ओके. सो इन द होल स्कीम ऑफ थिंग्स इट्स वेरी स्मॉल, तो मैंने मेंशन नहीं करा है. बट 50,800 का पी सेल करा था 77 पे, स्क्वायर ऑफ करा 35 एंड बाकी का वो वेडनेसडे पे इट वेंट ऑफ टू जीरो. बट आई डिडंट गो टू जीरो. वो जैसे सिंगल डिजिट के आता है आई स्क्वायर इट ऑफ. ओके. अगर इफ आई हैव टू वेट टिल द एक्सपायरी डे देन जैसे ही सिंगल डिजिट में आता है आई स्क्वायर इट ऑफ. You don't want spikes, gamma moves or whatever it might be. Yep. Another profit week हम देखते हैं and we'll go back to 2022. This 14 March 2022 मैंने इसलिए लिया है because I remember end of February में यूक्रेन रशिया वॉर चालू हुई थी. There was a very उस टाइम नेगेटिव सेंटिमेंट था, मार्केट क्या चल रहा है क्या नहीं. So imagine you had to execute the strategy that time. आप बोलोगे मार्केट तो नेगेटिव है, मैं कॉल ही सेल कर लेता हूँ. बट एज पर दिस स्ट्रैटेजी इट वॉज टेलिंग यू टू सेल पीई एंड इट वॉज राइट. सो आपने इफ यू सी इट क्लोज्ड अबव द प्राइस, क्लोज्ड अबव द CPR. आपका SMA था अपने प्राइस के नीचे, कंफर्टेबली नीचे था. सुपर ट्रेंड भी अच्छा नीचे था. तो आप इस लेवल पे आराम से बेच सकते थे 33,700. And it was sold at 252 because the VIX had gone too high. VIX हाई जाता है तो आपके प्रीमियम भी हाई चले जाते हैं. तो 252 आपका प्रीमियम आपको मिला, आपने स्क्वायर ऑफ करा 125. एंड जस्ट लुक एट दिस. ये आप देखेंगे, आई होप मेरा माउस दिख रहा है. हाँ दिख रहा है. मैं इसको थोड़ा सा अगर आप इस पे देखें, सो दिस ब्लैक लाइन इज योर प्राइस जिस पे आपने सेल करा 252. एंड एंड ऑफ ट्यूसडे इन द लास्ट 1 hour इट ऑलमोस्ट केम क्लोज टू, आफ्टर स्क्वेयरिंग ऑफ द 50% 125. आपने 125 इधर नीचे स्क्वायर ऑफ कर लिया बट इट रीच्ड ऑलमोस्ट क्लोज टू योर कॉस्ट प्राइस. नाउ इट डिड नॉट क्रॉस. अगर बाई चांस आपका 252 पहुंच जाता तो आप यू कुड हैव एग्जिटेड एट कॉस्ट बिकॉज आपको 50% का तो मिल गया है ऑलरेडी क्वांटिटी का. बट सिंस इट डिड नॉट क्रॉस, आपने ट्रेड को होल्ड ऑन करा. On this was a Thursday, वो gap down मार गया and you would have comfortably exited 30. So even although indicators जो हैं it just are indicators, they are not holy grail कि मतलब ये इसने बोल दिया तो बोल दिया वैसे ही करना है. But they give you a good amount of understanding कि what is the price trying to do. थोड़ा सा लेट बता सकता है बट इट डज टेल यू. सो ये 24 अप्रैल 2023 का है. दिस इज योर अगेन 915 का कैंडल. दिस इधर ये इस हफ्ते में थोड़ा सा नैरो CPR था. नाउ इफ यू वांट यू कैन अवॉइड इट बट से फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़ा कैंडल स्टिक्स को यू हैव लिटिल बिट नॉलेज, आप बोलेंगे ये थोड़ा सा डोजी बन रहा है, अनडिसाइसिव कैंडल बन रहा है, ना बाइंग है ना सेलिंग है. यू माइट वांट टू वेट फॉर अनदर 1 hour एंड आपने देखा ये ठीक है, थोड़ा सा ठीक ठाक है एंड देन यू टेक योर ट्रेड. तो SMA 21 इज नाइसली नीचे है प्राइस के, सुपर ट्रेंड नीचे है. सो इस लेवल पे सुपर ट्रेंड पे बेच सकते हो या फिर वीकली CPR. नाउ वीकली CPR इज नैरो. आप बोलो क्यों, व्हाई यू वांट टू टेक अ रिस्क, व्हाई बी अग्रेसिव. आप सुपर ट्रेंड पे यू कैन सेल एंड इफ यू वुड हैव सोल्ड एट 42,000 व्हिच इज द सुपर ट्रेंड लेवल, इट यू वुड हैव गॉट 101 एज योर प्रीमियम. सही है. स्क्वायर ऑफ एट 50 एंड द रेस्ट वो आप ट्रेल करते जाइए. So these are few examples of how you would actually trade, and these are few profit examples. We'll move on to other scenarios as well. ये तो 2023 का है. 2023 का. एक बार लेटेस्ट कुछ देख सकते हैं. हाँ जी, लेटेस्ट लास्ट वीक जैसे मैंने आपको बताया 26 अगस्त एंड लेट मी गो टू ट्रेडिंग व्यू. हाँ. So अच्छा, ये ट्रेडिंग व्यू का आपका जो टेम्पलेट है जी, जिसमें CPR भी है, सुपर ट्रेड भी जी, है, ये आप टेम्पलेट शेयर कर सकते हैं. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. हमारे जो लर्नर्स हैं उनको अगर ये टेम्पलेट खाली यूज करना हो तो एब्सोल्युटली विद प्लेजर. फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच. सो इनफैक्ट इधर मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ड्यू क्रेडिट्स टू द पर्सन हु हैज मेड दिस इंडिकेटर इज गोमती शंकर.
हाँ, of course. So in fact, he knows CPR at the back of his hand. Yeah. And उनका face to face भी किया मैंने. जी, so I have got, मतलब he gave a lot of ideas in the sense, जब he has things about CPR के knowledge, तो उससे मेरे को काफ़ी ideas आए हैं. तो this is a template which I use, मैं आपको share कर लूँगा. And simple, जैसे this is your CPR, ऐसे में 21 आ गया, इधर आपका सुपर ट्रेंड आ गया. दिस वीक के 26 अगस्त का आपने जैसे द बुलिश कैंडल थी अच्छी खासी, एंड इट जस्ट क्लोज्ड अबव R1. दिस इज योर वीकली R1, सिंस आपकी सबसे ऊपर वाली लाइन वीकली R1 है. एंड यू कैन टेक ट्रेड आपका या सुपर ट्रेंड लेवल पे, या फिर थोड़ा सा जैसे मैंने पर्सनली आई वाज स्लाइटली मोर अग्रेसिव बिकॉज आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट द प्राइस सेक्शन, सो 50,800 पे लिया. बट इफ यू हैव some this thing, then you can take it at 50,700 as well. And rest is of course history. There were a lot of spikes. How do you handle these? जब तक वो 70% क्रॉस नहीं करता है, I'm comfortable. जैसे ही 70% क्रॉस करता है, I just wait for 15 minutes कि एक स्पाइक नहीं है. It should not be a spike कि जैसे आजकल SL hunts होते हैं and all that. So if I wait for 15-minute close, अगर वो वापस आ गया है, then I stick with it. So that's 70% of the premium is you can keep it as. अच्छा, ये स्क्वायर अप आप कब करते हैं? या आवली चार्ट कैंडल क्लोज होने के बाद करते हैं? No, so square off again, it's based on your premiums. Premium. Okay. आप प्रीमियम्स पे रखिएगा. जैसे आपका प्रीमियम 50% घट जाता है, आप 50% क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ करिए, एंड बाकी एज आई सेड वेट करिए एक्सपायरी तक, या फिर अगर 80-90% एक्सपायरी से एक दिन पहले ही हो गया है, बिकॉज इट कुड बी अ ट्रेंडिंग वीक, राइट, तो उसी दिन कर दीजिए, एक दिन पहले ही कर दीजिए. इंटरेस्टिंग. तो बेसिकली चार्ट आप देख रहे हैं ट्रेड ऑरिजिनेट करने के लिए, लेकिन जब स्क्वायर अप करना है तो फिर प्रीमियम का भाव देखो. बिल्कुल. फिर चार्ट देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज चार्ट देखने से फिर धक करेगा. हाँ, मतलब यस, बिकॉज यू थोड़ा सा आप लॉस में होंगे इसलिए वो करेगा, बट चार्ट इज नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग. मतलब सी, अनलेस यू आर रेडी टू बी इन हाई रेड, नेगेटिव MTM आपको इट्स ओके फॉर यू. से फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपये का प्रीमियम बेचा है एंड इट गोज से 200-250, लेकिन आप बोलते हो चार्ट पे मैंने इधर सपोर्ट है, आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस कि ऊपर इससे it'll take the support back. So and you're ready to face that 200% का negative MTM, then you can stick on. आप रह सकते हो. So this is not a good practice, but मैंने एक बार करा हुआ है, but जब तक वो square off नहीं हो जाता, I ended up in positive because वो expiry जब हुई, I had to wait till around 2:30 till the expiry day. एक्सपायरी जब हुई वो मेरे लेवल के ऊपर हुई, सो आई वॉज इन प्रॉफिट, बट टिल दैट टाइम यू हैव अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी. बरोबर है. एंड विच इज नॉट गुड इन द लॉन्ग टर्म. आप यू कैन नॉट बी ट्रेडिंग लाइक दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो इट्स बेस्ट टू अवॉइड दो सिचुएशंस. बरोबर है. एंड जैसे एवरीबडी सेज, वेटरन्स, इंडस्ट्री वेटरन्स बोलते हैं, रिस्क मैनेज करना ही सबसे बड़ी बात है. बरोबर है. एंड यू नेवर नो कि कौन सा सपोर्ट टूट जाएगा. आपको लगेगा कि सपोर्ट नहीं टूटेगा, लेकिन टूट सकता है. बराबर, सही है. वैसे ये CPR इंडिकेटर के बारे में गोमती ने अच्छी बात की थी फेस टू फेस, उसका वीडियो का लिंक भी नीचे दे दूंगा. और गोमती ने हमारे साथ इलर मार्केट्स में एक वेबिनार भी किया था CPR पे, बहुत अच्छा वेबिनार था वो, उसका भी लिंक दे दूंगा और एक कूपन कोड भी दे दूंगा, ताकि अगर आपको वो वेबिनार भी देखना है डिटेल में तो आप देख सकते हो. इट्स अ वेरी गुड indicator. It was made by one person called Ochoa, and in fact a lot of people use this as intraday selling में, intraday trading में use करते हैं इसको for option buying, and they use daily CPR. Sure. Of course, but मैं intraday पे that's not what मेरा वो setup नहीं है. Sure. So but this works I'm very comfortable with the idea and the इंडिकेटर्स जो मेरे को देता है कैसे ट्रेड लेना चाहिए. सो दिस इज व्हाट आई डू. सो कमिंग बैक, हम थोड़े प्रॉफिट्स तो हमने देख लिए, लेट्स लुक एट फ्यू लॉसेस.
सो लेट्स गो स्टार्ट विथ 2021 में. दिस वाज अ वीक. अगर ये 915 की कैंडल है CPR के नीचे, इट्स अ नैरो CPR बाय द वे, बट हम थोड़ा सा बोलते हैं चलो इतना नैरो नहीं है, नो प्रॉब्लम, वील गो फॉर इट. इट क्लोज्ड बिलो, सुपर ट्रेंड इज रेड, SMA 21 is way above the price, everything it says negative. आपने कंफर्टेबली द सुपर ट्रेंड लेवल पे आप सेल करोगे, विच इज़ 34,800. द प्राइस वॉज 135 एट दैट टाइम. ये इधर से चढ़ा एंड देन आपका जैसे 230 क्रॉस हुआ, विच इज़ 70%, यू स्क्वायर इट ऑफ. सो दिस वॉज द चार्ट, दिस इज द प्रीमियम चार्ट बेसिकली. आपने ये जो ब्लैक लाइन है इधर एंटर करा था अराउंड 10:15, इट वॉज एट 135 एंड 230 आपने इधर एग्जिट मार लिया. Sure. So this was one of the lost weeks. Then coming to 28th March 2022, again if you see बहुत ही bearish candle है. आप बोलोगे ये तो बहुत ही bearish candle है, full rejection of the price. You might want to say aggressive because super trend just CPR में है. You will sell it. So 36,000 का C आप sell कर दोगे. It was at 180 that time. And unfortunately price reversed. पूरा support लिया उसने. And you had to square off at 320 either. Sure. Say the 320. So this was another loss. Another loss हम 28 September का देखेंगे 2021 का. Now this is something that I would like to share with everyone. इस हफ्ते में आप देखिए, this was this don't look at the red box. This is the week 915 की candle ये है. This closed above CPR. जस्ट अबाउ CPR है, लेकिन आप बोले नहीं CPR के ऊपर है तो भाई लेना है. आपका ग्रीन सुपर ट्रेंड है, SMA 21 नीचे है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, तो आप एक बुलिश ट्रेड लोगे एंड प्रॉब्ली यू विल सेल इट आउट हियर. लेकिन अगर आप इधर देखें दिस रेड बॉक्स नाउ, इन द प्रीवियस वीक प्राइस R1 के ऊपर बहुत जा चुकी थी. नाउ R1 के ऊपर जाना का मतलब क्या है? नाउ से वी वर टॉकिंग अबाउट CPR एज योर स्प्रिंग, कि नैरो CPR कंप्रेस होती है, बट इमेजिन द सेम स्प्रिंग अगर बहुत स्ट्रेच हो जाती है, राइट? एंड सो कभी ना कभी तो वापस आएगी. सो सेम थिंग हैपेंड, इट गॉट ओवर स्ट्रेच्ड इन द प्रीवियस वीक एंड इट केम डाउन अ लिटिल बिट एंड देन इट वेंट बैक अप. सो दिस इज, सो अगेन अगर आप सिर्फ से इस स्ट्रैटेजी के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, देन येस प्रॉब्ली यू माइट से कि दिस वाज अ लॉस्ट वीक. बट थोड़ा सा आप उसके एडिशन में आप प्राइस एक्शन के थोड़ा सा फंडामेंटल्स लाएंगे, CPR को थोड़ा सा और डिटेल में अगर आप समझेंगे, उसके उसका कॉन्सेप्ट क्या है, देन यू विल से ओके प्रॉब्ली आई वुड हैव नॉट ट्रेडेड इन दिस. So this was another avoidable day, a very avoidable day. No trade weeks. ये बहुत ही recent example लिया है 12th August का. This was your 915 candle within CPR close हुआ है. But everything is bearish. आपका except for of course SMA 21 price के नीचे है, super trend positive है, but it's closing down. Confusing signals छोड़ दीजिए. 19th August आया अगेन, इट कम्स विद इन द CPR. इधर देर इज नो कन्फ्यूजिंग सिग्नल्स. आपका SMA 21 नीचे है, सुपर ट्रेंड नीचे है. सो आप तो बोलोगे ये भाई ये तो यू हैव टू टेक अ बुलिश ट्रेड इन दिस, बट इट क्लोज्ड विद इन द CPR एंड यू रियली डोंट वांट टू टेक अ चांस दैट इट माइट गो राइट डाउन, ब्रेक द ऑल द सपोर्ट, क्योंकि ये जो मेन पिवट पॉइंट है ये सपोर्ट होता है. और आप देखिए इधर उसने ट्यूसडे को सपोर्ट लिया एंड देन इट वेंट बैक अप, बट यू डोंट नो कि वो सपोर्ट रहेगा नहीं रहेगा, एंड दिस विल बी अ बिग रिस्की ट्रेड. सो अवॉइड. दिस वाज अ नो ट्रेड वीक. 21st February 2022 का हम देखते हैं, थोड़ा सा पुराना जाते हैं. नैरो CPR, ये बिल्कुल नैरो सी. योर वीकली R1 एंड जो प्रीवियस वीक का हाई था वो बहुत टाइट था. आपके जो पिवट पॉइंट्स थे तीनों, टॉप, सेंट्रल और नीचे का, वो टाइट था. ये नीचे का टाइम टोटली कंप्रेस्ड वॉलेटिलिटी. व्हाट डू यू अवॉइड सच डेज. ऑल्दो आपका SMA 21 ऊपर था, सुपर ट्रेंड नेगेटिव था,
प्राइस वीकली पिवट के नीचे थी, यू कुड हैव इजीली टेकन ट्रेड। बोला अरे यार देखो ये तो बहुत ही अच्छा ट्रेड था, बट अगेन इट्स अ रिस्क। सो इधर आप देखिए मेरा इट्स अ रिस्क मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 5 दिसंबर को ऐसा ही सिचुएशन हुआ। सो लेट्स गो टू ट्रेडिंग व्यू एंड 5 दिसंबर 2022 को जाते हैं। ये रहा 5 दिसंबर 2022। नैरो CPR, वीकली R1 और प्रीवियस वीक हाई वेरी स्ट्रॉन्ग नैरो, ये भी वेरी नैरो। प्राइस नीचे क्लोज हुआ एंड SMA ऊपर है, सुपर ट्रेंड लाल है। आप कॉल बेचेंगे, बेरिश ट्रेड लेंगे, लेकिन क्या हुआ? इट वेंट ऑन टॉप एंड थर्सडे को स्पेशली लुक एट दिस बुलिश कैंडल। सो आपका जो प्रीमियम थोड़ा बहुत गल चुका था, probably you might have got exited at 50%, आपको but then you know this would have पूरा आपको it would have finished you. So when you have these signals of very compressed volatility and price acting very irrational, you never know what could happen next, then avoid it. Sure. The idea behind this whole strategy is कि आप जैसे मैंने शुरू में बोला कि take the advantage of theta decay. And you take the help of these indicators like CPR, your SMA, your super trend, to know in which area it will remain या जा सकता है, and that's it. And जहाँ पे ये signals आपको मिलते नहीं है कि कौन एरिया में जा सकता है, avoid. तो थोड़ा सा इसमें मोस्टली सारा रूल ही है, बट जो अवॉइड ट्रेड्स है ना वहाँ थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिख रहा है मुझे। उसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं लॉजिकली, क्योंकि आपने 2% का रेंज डिफाइन कर दिया है, बट मुझे लग रहा है थोड़ा आप कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन रखना चाह रहे हैं। देखिए सो थोड़ा सा रखना पड़ेगा, बट इट्स मैंने एज फार एज आई हैव ट्राइड टू कीप इट की लेट्स गो बैक टू दैट स्लाइड, वन पर्टिकुलर स्लाइड जो हम कवर कर रहे थे ऑफ नो एंट्री वीक्स, नो एंट्री अगर तो ये हमने लेस देन 2% कैलकुलेट कर लिया, विद इन CPR कर लिया। CPR इज नैरो, ये हो गया। एंड कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स, मतलब अगर सुपर ट्रेंड बुलिश दिखा रहा है लेकिन SMA 21 इज अबव द प्राइस, समथिंग लाइक दैट, मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग है, इट्स नो यू आर नॉट गेटिंग दिस थिंग। सो दिस कवर्स एवरीथिंग। मतलब इसके बियॉन्ड तो ऑफकोर्स देन देयर विल बी सम वेरी रेयर ओकेजन जब कुछ हो जाए, तो हम इसको एल्गो में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब? Probably yes. अगर I don't know if any algo platform would इतना थोड़ा सा सिस्टम कर पाएगा। नहीं, आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर में मैंने एक फेस टू फेस रिकॉर्ड किया था, नाम एकदम मिस कर गया मैं, एक्चुअली इन दिनों बहुत रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो नाम मिस हुआ था, याद नहीं आ रहा है। मैं अपनी टीम मेंबर से पूछ रहा हूँ अगर उनको याद है तो उन्होंने मुझे बताया था ट्रेडिंग व्यू के अंदर में आप सेटअप बना के कोई सॉफ्टवेयर एल्गो टेस्ट वहाँ पर आप कनेक्ट करके फिर आप ब्रोकर के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं अपनी एल्गो ट्रेडिंग के लिए एल्गो टेस्ट ही यूज़ करता हूँ। अच्छा। एंड सो दे ऑफर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग एल्गो स्ट्रेटजीज, तो आप एक इंडिकेटर लगा सकते हैं ऑन, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट द मल्टीपल इंडिकेटर्स, बट या इट्स वर्थ एक्सप्लोरिंग। मल्टीपल इंडिकेटर लगा के आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं ना ट्रेडिंग व्यू में। धीरज सिन्हा जी उन्होंने बताया था, बहुत अच्छा फेस टू फेस था, देखने लायक था कि ये सारा अल्टीमेटली ऑल्दो CPR इज अ, ये जो इंडिकेटर है ये प्राइवेट इंडिकेटर है, इट इज़ नॉट अ पब्लिक इंडिकेटर इन ट्रेडिंग व्यू, क्योंकि ये तो उसका खुद का इंडिकेटर है ना। या बट से फॉर एग्जांपल एनीबडी कैन मेक इट, फॉर्मूलाज आर वेरी सिंपल, तो पाइन स्क्रिप्ट एंड दिस इज इनफैक्ट गुड पॉइंट आपने बोला, we can make this in 10 minutes. वो तो चैट GPT पे आप जाइए, प्लीज मेक एन इंडिकेटर, ये फॉर्मूला है ये, एंड इट यू विल गेट इट विद इन 10 minutes. अच्छा, आपने भी प्लीज यूज किया है, तो उन्होंने भी प्लीज यूज किया था, वो कोपायलट में दिखा रहे थे मुझे जी. तो मैंने पूछा आपने प्लीज क्यों यूज किया? तो उन्होंने बोला कि प्लीज यूज करने से बेटर आउटपुट देता है। बोला ये क्या बात हुई, AI में मतलब इतना ईगो हो गया उनको कि हमको प्लीज यूज करना पड़ेगा। बट दिस इज ट्रू। उसके बाद से मैंने चैट GPT में प्लीज यूज करना चालू किया है, एंड आई कैन सी अ डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ आउटपुट। I think if you consider AI, whether it is Gemini, Google Gemini or Chat GPT, imagine them as a person. Yeah. And आप जैसे ऑफिस में हैं, आप किसी को कुछ बोलते हैं काम,
करने को. ओके से आशीष प्लीज डू दिस, प्लीज जनरेट दिस रिपोर्ट. आप प्लीज बोलते हैं जनरल लाइफ में. सो सेम थिंग आप कंसिडर करिए, वो बंदा है बंदी है, जो भी बोलना चाहिए, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, कि प्लीज डू दिस एंड यू विल गेट दैट रिस्पॉन्स. एंड आपके जो प्रॉम्प्ट्स हैं वैसे ही होने चाहिए. मीन्स यू शुड राइट इन सच अ वे, डोंट राइट शॉर्टकट्स एंड ऑल, तो यू गेट बेटर रिस्पॉन्सेज. यस यस, अमेजिंग अमेजिंग. तो मैं आई वाज इनफैक्ट माई सेल्फ, मैं पाइन एडिटर थोड़ा सीखना चाहता था, जो ट्रेडिंग व्यू में होता है. फिर देन आई रियलाइज कि व्हाई शुड आई लर्न इट. आई पुट एवरीथिंग वन बाय वन इन द चैट जीपीटी एंड वो इंडिकेटर दे देता है. And till now, I've not faced any problems as such. मतलब I've got whatever I wanted. तो ये हो सकता है कि ये काम भी हम वहाँ कर सके. ट्राई करिएगा. बिल्कुल. हम लोग भी ट्राई करेंगे. Very good idea. I will definitely. और अगर वो बन जाता है तो हमारे साथ शेयर भी कर दीजिएगा. 100%. तो हमारे लर्नर्स को हम शेयर कर देंगे. 100%. तो आगे बढ़ते हैं जी. या ओके. सॉरी या. So this is one case study. In fact, जो हमने इधर ट्रेड नहीं लेना डिसाइड करा था. 4 December 2023, दिस वॉज मंडे. हमने इधर क्यों ट्रेड नहीं लिया? क्योंकि प्राइस R1 की बहुत आगे जा चुकी है. इट्स ओवर स्ट्रेच्ड. नाउ इट कैन कम बैक. हम इधर बुलिश ट्रेड लेंगे, इधर बेचेंगे, लेकिन सिंस इट्स ओवर स्ट्रेच अगेन इट माइट कम बैक. ऑल्सो दिस वॉज एन इवेंट वीक. So just on 2nd December, Saturday को, I think there were state elections जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और I think one more state था, उसके election results announce कर रहे थे and it was BJP who won in most of the states and एक positive sentiment build up हुआ था and that's why there was a lot of euphoria in the market and it in fact it had a gap up. So yes, you could take a bullish trade, बोलो कि with that thing in mind कि everything is positive, so I'm going to be bullish. नहीं, but हमको तो लेना ही नहीं. But as per the strategy rules, you avoid it. सही. एक चीज़ समझ में आ गया विनीत भाई. ऑब्वियसली हम आपसे स्ट्रैटेजी तो सीखे ही हैं, उसको भी देखेंगे, बट आपसे एक वेरी प्रोसेस ओरिएंटेड काम कैसे करना वो सीखा हमने. कि a+b² = a² + 2ab + b². आपने एकदम इक्वेशन डिफाइन कर लिया अपने लिए और उसको रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं. I feel so proud that हम लोगों ने आपके इस जर्नी में कुछ कंट्रीब्यूशन किया होगा. कुछ नहीं सर, बहुत सारा. Because ultimately trading is all about a setup and what works for you may not work for me, what works for me may not work for you. और आपने ये जर्नी जो 2 साल 3 साल का रिग्रेस जर्नी बनाया और अपने लिए सेटअप बनाया, that is your win. That is our win rather. कि हमने जो आपको सिखाया, हमने आपको जो एक तरीका सिखाया सेटअप क्रिएट करने का, दैट हैज़ रियली वर्कड वेल फॉर यू. तो कोई और आपसे अगर कनेक्ट होना चाहता है, कोई सीखना चाहता है या कोई आपसे क्वेरीज, आप कुछ कोर्स वगैरह वैसे तो नहीं कराते, बट अगर कोई क्वेरी हुआ, कुछ अगर किसी को कनेक्ट होना है, तो आपका कोई ट्विटर में अगर हो तो. जी. सो ये मेरा ट्विटर हैंडल है, ऑप्शंस विद VM, क्योंकि सिंस आई एम ट्रेडिंग ऑप्शंस प्राइमरीली, दैट्स माय ब्रेड एंड बटर. तो ऑप्शंस विद VM. And anybody जो connect करना चाहता है, I'm happy to help. I'm sure there are multiple people जो इस journey से गुजर रहे हैं. They are at different stages. And they would like to talk, they would like to discuss. कभी कभी नहीं होता है कोई discuss करने के लिए. And I'll be happy to kind of help them out. Lovely. तो जैसा कि लोग बोलते हैं ना कि knowledge जो है वो बांटने से बढ़ता ही है, तो आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट दैट आप आए और अपने नॉलेज ये देने की. देखिए, रनिंग स्ट्रैटेजी, पैसा जिससे बन रहा है वो जनरली आदमी नहीं शेयर करना चाहता. उसको लगता है मेरा एज खत्म हो जाएगा, और आपको पता ही है कि आपका एज खत्म हो जाएगा, बट रेगुलर बेसिस पे आप कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव कर ही रहे हैं और नया एज क्रिएट कर रहे हैं. राइट. तो सो आई डोंट प्रॉब्ली, मेरे को नहीं लगता है कि एज खत्म होगा. ओके. बट अगर खत्म भी हो जाता है, आई थिंक बिफोर द एज खत्म होने से मार्केट स्ट्रक्चर माइट चेंज. सो इट्स ओके. मतलब एंड प्लस मोर देन दैट, आई थिंक आई एम हेल्पिंग फ्यू पीपल एंड दैट्स अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर. सो आई थिंक आई एम ओके, बिकॉज मुझे भी जर्नी में काफ़ी लोगों ने सिखाया है. अगर वो भी सोचते कि भाई मेरा एज खत्म हो जाता है तो मुझे सीखने को नहीं मिलता. Absolutely. So I'm absolutely fine. In fact, it was my
ऑनर एंड प्लेजर दैट आपने मुझे इनवाइट करा एंड मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं शेयर कर सकूं अपनी जर्नी, अपनी स्ट्रैटेजी लोगों के साथ. Amazing, amazing. So thank you, Vineet bhai, for this great content, great process oriented, and I'm sure people जो लास्ट तक रुके हैं उनको इससे डेफिनेटली फ़ायदा हुआ होगा. ऑलराइट दोस्तों, तो ये था एक और फेस टू फेस. अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और विनीत जी का ट्विटर हैंडल आपके सामने है तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं. इनका कोई प्रोडक्ट सर्विस मुझे नहीं लगता इनका कुछ है तो हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है. आप समझें और ये समझें, हमारा काम है सही नॉलेज पहुंचाना. और अगर आपको पसंद आया हो, अगर ये स्ट्रैटेजी पसंद आया, वैसे इस वीडियो के नीचे आपको ट्रेडिंग का लिंक भी दे देंगे ताकि आप उसको यूज़ कर सके. फ्रंट टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेड करके देखिए, अगर आपके लिए वर्क कर रहा है तो आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी में. ऑलराइट, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए. अपना ध्यान रखिए. जय हिंद. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.